अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस यानी बुर्ज जद्दी के तमाम अजीज़ दोस्तों को मेरा सलाम। अगर आपने महसूस किया है कि आपका वक्त कुछ बेहतर नहीं गुजर रहा, चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हों, कामयाबी आपके कदम नहीं चूम रही, तो इस हफ्ते फल्कियाती उसूलों के मुताबिक आप इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियों और कामयाबियों के पैगाम लेकर आएंगे। इस हफ्ते दो अहम फल्कियाती वाक़यात रौनमा होंगे जिनके असरात गुज़िश्ता हफ्तों की सूरत-ए-हाल के साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी लाएंगे। पहला और सबसे अहम वाक़या 6 अगस्त को होगा जब मरीख़ यानी मार्स आपके 10वें एंगल में दाखिल होगा, जो आपकी कैरियर, आमदनी और पेशा वराना मकाम का घर है। मरीख की ये पोजीशन आपकी तवानाई को बढ़ा देगी और आपके काम के मैदान में नए जोश व जज्बे की नवीद देगी। इसके नतीजे में आपकी माली परेशानियां, काम के साथियों के साथ पैदा होने वाली उलझनें, सरमायाकारी के हवाले से खदशात और नुकसान के खौफ बतदरीज कमज़ोर पड़ने लगेंगे और हालात ज़्यादा मुस्तहकम और पुरसुकून हो जाएंगे। ये वक्त आपके लिए एक नया आगाज़ साबित होगा, जहां आप अपनी मेहनत का फल वाज़े तौर पर देख सकेंगे और अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में नए मौक़े हासिल कर सकेंगे। बस ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें और सोच समझकर फैसले करें ताकि मरीख़ की तवानाई आपके हक़ में मुस्बत साबित हो। ताहम इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी जज्बाती कैफियत पर गहरा ध्यान दें, क्योंकि मरीख़ की तवानाई बहुत ताकतवर होती है जो आपके अंदर जोश और तवानाई बेदार करती है। लेकिन अगर ये तवानाई बग़ैर काबू के बाहर निकल जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले, गुस्से का गैर मुनासिब इजहार या गैर सोच समझकर किए गए इक़दामात आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान अपनी अक्ल से ज़्यादा जज्बात में आकर फैसले कर बैठता है, और यही वजह बनती है कि अक्सर मुश्किलात और नाखुशगवार हालात जन्म लेते हैं। लिहाजा इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें। चाहे हालात कितने ही कशीदा या परेशान कुन क्यों ना हों, तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें। किसी भी अहम फैसले से पहले गहरी सोच, मंसूबाबंदी और हिकमत अमली अपनाना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से काम लेने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे हट जाएं, बल्कि ये है कि आप अपनी तवानाई को मुस्बत और तामीरी रास्ते पर मरकूज़ करें, ताकि मरीख़ की ताकत आपकी मददगार साबित हो। अगर आप ये तवाज़ुन बरकरार रखें, यानी अपनी तवानाई को गुस्से या इस्तराब की बजाय मुस्बत जज्बे में बदल सकें, तो ये वक्त वाकई आपकी कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। इस दौरानिए में न सिर्फ आप अपने मौजूदा मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे, बल्कि अपने तमाम देरीना और पेचीदा मसाइल भी बतदरीज हल हो जाएंगे। इस तरह आपकी ज़िंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, जो आपके लिए कामयाबी और खुशहाली की ज़मानत बनेंगे। मार्स, जो कि अमली कुव्वत, मेहनत और रिस्क लेने की तवानाई का सियारा है, जब 10वें एंगल यानी आपके कैरियर और आमदनी के घर में आता है, तो आपकी इन खुसूसियात का पूरा इजहार होता है। इस दौरान आपके अंदर जोश व जज्बा बढ़ जाता है और आप नई कोशिशों के लिए पुरज़्म हो जाते हैं। आपकी सलाहियतें बढ़ जाती हैं कि एक साथ कई काम संभाल सकें और पेचीदा मसाइल को हल कर सकें। यही वो वक्त होता है जब आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बड़े फैसले कर सकते हैं और नए मंसूबे शुरू करने के लिए पुरजोश होते हैं। ताहम इस ताकतवर तवानाई के साथ जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखना निहायत अहम हो जाता है। अगर आप जल्दबाजी में या बग़ैर मुकम्मल मालूमात और तजुर्बे के दूसरों के तासुरात या दबाव में आकर फैसले करेंगे, तो नुकसान का इम्कान बढ़ सकता है। ख़ासतौर पर सरमायाकारी जैसे हसास मामलात में बग़ैर मुकम्मल तहकीक, मनसूबाबंदी और हिसाब किताब के कोई कदम उठाना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए दानिशमंदी यही है कि हर फैसला सोच समझकर, हक़ाइक़ पर मबनी हो और तमाम मुमकिना पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद किया जाए। यही हिकमत अमली आपको कामयाबी की ज़मानत देगी और आपकी मेहनत को कामयाब रास्ते पर गामज़न करेगी, जिससे आप माली और पेशा वराना दोनों मैदानों में तरक्की कर सकेंगे। ये वो नायाब मौका है जहां अगर आपने दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई और होशियारी से काम लिया, तो आपकी आमदनी में हैरत अंगेज़ हद तक तकरीबन 60% तक इजाफा मुमकिन है। इस वक्त की खुसूसियत यही है कि आपकी मेहनत का सिला मिलने लगा है और माली इस्तेहकाम के रास्ते खुल रहे हैं। बस शर्त यह है कि आप संजीदगी, मनसूबाबंदी और हिकमत के साथ अपने फैसले करें। जल्दबाजी या गैर मुहतात फैसले आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप इस मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये दौर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और तरक्की की नई फसल लेकर आएगा। दूसरा अहम फल्कियाती वाक़या इसी हफ्ते 9 अगस्त को फुल मून का होगा, जो आपके दूसरे एंगल यानी माली मामलात, ज़ाती असासों और खूब एतमादी के घर में चमकेगा।
फुल मून की ये पोजीशन आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ रूहानियत और मोहब्बत की ताजगी लेकर आएगी, बल्कि आपकी सोच, मंसूबाबंदी और नई महारतों में भी एक खास रंग भर देगी। इस दौरान आपको नई वर्किंग स्किल्स हासिल होंगी जो आपकी कैरियर को मजबूत बनाने और माली तरक्की में मददगार साबित होंगी। पुरानी महारतें अपनी जगह कायम रहेंगी और आपकी बुनियाद मजबूत होगी, लेकिन साथ ही साथ नए दरवाजे भी खुलेंगे जो आपके लिए सरमायाकारी और नए मौके फराहम करेंगे। ये नए मौके आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे और माली इस्तेहकाम की राहें हमवार करेंगे। फुल मून की तवानाई आपके अंदर जज्बा और हौसला भी पैदा करेगी कि आप अपने मकासद की तरफ पुरअज़्म अंदाज में बढ़ सकें और अपनी कामयाबियों को नई बुलंदियों तक ले जा सकें। ये हफ्ता आपके लिए नहायत साजगार है, जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए हर लिहाज से मुआविन साबित हो सकता है। पिछले हफ्ते से सूरज आपके लिए 8वें एंगल में दाखिल हो चुका है और ये पोजीशन 22 अगस्त तक कायम रहेगी। 8वां एंगल फल्कियाती एतबार से तब्दीली, नए आगाज़, मसाइल से निजात, कर्ज़ों की अदायगी, कानूनी मामलात और नुकसान के अजाले की नुमाइंदगी करता है। इसलिए ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी के इन पेचीदा और हसास पहलुओं में बेहतरी और इस्तेहकाम लाने के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है। 8वीं एंगल में सूरज की मौजूदगी आपको मसाइल से निकलने की तवानाई और हौसला देती है, जिससे आप पुराने पेचीदा मामला जैसे कर्जे, कानूनी उलझने या माली खसारे ख़त्म करने के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त आपको नई तवानाई मिलेगी कि आप अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बोझ को ख़त्म करें और नई राहों पर कदम रखें। अगर आपने किसी मंसूबे में पहले नाकामी या ताख़ीर देखी थी, तो अब इसे मुकम्मल करने या नए सिरे से शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। ये दौर आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ कर सकता है, जहां आप ना सिर्फ मसाइल से निजात पाएंगे, बल्कि इस्तेहकाम और तरक्की के नए मौके भी हासिल करेंगे। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और हौसला और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां जल्द अज जल्द सामने आएं। अगर आपने माजी में किसी मंसूबे या काम में 90 या 92% कामयाबी हासिल की थी और फिर रुक गए थे, तो अब इस कमी को पूरा करने का सुनहरी मौका है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, तहम्मुल और कुछ नए गैर रवायती तरीक़ेकार अपनाने से आप अपनी कामयाबी को मुकम्मल कर सकते हैं। इस दौरान पुराने मसाइल हल होने के साथ साथ नई राहें भी खुल सकती हैं जो आपकी माली या ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ये वक्त आपके लिए इस्तेहकाम, नए आगाज़ और तब्दीली का है, जो ज़िंदगी के पेचीदा मामलात को आसान बनाने में मददगार साबित होगा। बस ज़रूरी है कि आप हिम्मत ना हारें और हिकमत के साथ आगे बढ़ें ताकि आपके ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार करें। इस वक्त वीनस आपके 7वें एंगल यानी शादी, रिश्तों, साझेदारी और मोहब्बत के इजहार के लिए इंतहाई खुशगवार पोजीशन में है। ये वक्त ख़ास तौर पर मजबूत वादे करने, ताल्लुकात को निखारने और दिलों को करीब लाने का है। आपके रिश्ते इस वक्त खूबसूरती और हम आहंगी के नए रंग दिखा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आपको ज़हनी सुकून हासिल होगा, बल्कि आपके शरीके हयात या करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात मज़ीद पुख्ता होंगे। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत भी इस दौरान बहुत पुरकशिश और दिलकश नजर आएगी। आपका बोलने का अंदाज़ खुशगवार और मुअस्सिर होगा और आपके पहनने ओढ़ने के अंदाज में एक ख़ास नफासत और कशिश आएगी जो दूसरों को मुतासिर करेगी। ऐसे लम्हात ताल्लुकात को मजबूत बनाने और नए मौके पैदा करने के लिए बेहतरीन होते हैं। मज़ीद खुशी की बात यह है कि जुपिटर भी इस वक्त आपके 7वें एंगल पर मौजूद है, जो कि खुशकिस्मती, मौके और मुस्बत असरात की अलामत है। जुपिटर की ये पोजीशन इस बात का सबूत है कि आपकी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में खुशकिस्मती और कामयाबी आपके कदम चूम रही है। इस वक्त आप नए ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं या मौजूदा ताल्लुकात में नई तवानाई और मुस्बतियत ला सकते हैं। लिहाजा इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने रिश्तों को संवारें और अपनी मोहब्बत और अपनायत का इजहार दिल खोल कर करें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ख़ास है। आपका रूलिंग सियारा ज़ोहल इस वक्त रेट्रोगेड है और ये सिलसिला 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ज़ोहल की तवानाई महदूद और रुकावटों से भरपूर हो सकती है, लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों और कामों को दूसरे कलील मुद्दती सियारों जैसे मरीख, सूरज, वीनस और जुपिटर की मदावत से आगे बढ़ाएं। ये सियारे आपको तवानाई, हौसला और मौके फराहम करेंगे ताकि ज़ोहल की सुस्त रवि और रुकावटों का असर कम किया जा सके। दूसरी तरफ मरकरी भी इस वक्त रेट्रोगेट की हालत में है, मगर खुशाइंद बात यह है कि ये इसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते मरकरी अपनी सीधी हरकत शुरू कर देगा, जिससे राब्ते, मवासलात और ज़हनी वजाहत के मसाइल कम हो जाएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त सब्र, हिकमत और मुस्बत रवैये से काम लीजिए और आने वाले वक्त में बेहतर नताइज के लिए खुद को तैयार रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद फल्कियाती अपडेट्स और मशवरे मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।